गाइज आप लोग के लिए एक और नया लोन एप्लीकेशन लेकर के आ गया हूं जिसका नाम है कैश बी सिक्योर लोन एप्लीकेशन। अगर आप सब जगह से हैरान हो गए होंगे और आपका लोन अप्रूव नहीं हो रहा है तो कैश बी लोन एप्लीकेशन से आपको 60,000 तक का लोन अप्रूव कराने का प्रोसेस बताऊंगा और रीपेमेंट करने का भी समय ज़्यादा दिन के लिए मिलता है। और ये एप्लीकेशन 100% सेफ एंड सिक्योर लोन एप्लीकेशन है, तो आप इस एप्लीकेशन पे ट्रस्ट कर सकते हो जिसका नाम है कैश बी लोन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन की रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो 3.5 रिव्यू देखने के लिए मिल जाता है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने कैश बी लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से पेपरलेस प्रोसेस करके यहां पे सिंपल स्टेप में लोन अप्रूव करा रहे हैं और डायरेक्टली उनका पर्सनल लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। तो गाइस कैश बी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है, टोटली रिव्यू करने के बाद कैश बी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने का प्रोसेस बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले इस ऐप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस एप्लीकेशन के अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, रियल है या फेक है। तो गाइस अगर आप कैश बी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 5,000 से लेकर के 60,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है। रीपेमेंट करने का समय की अगर मैं बात करूं तो 91 दिन से लेकर के 300 दिन तक का आपका रीपेमेंट करने का समय मिलता है। इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो 10% से लेकर के 24% तक का आपका इंटरेस्ट रेट लगता है। तो गाइस काफी अच्छा खासा ये एप्लीकेशन आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड कर रहा है। गाइस इस एप्लीकेशन की क्रेडिट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो गाइस अगर आप इंडिया में रहते हो तो ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपका एज कम से कम 18 साल का होना चाहिए तो ही आप लोन ले सकते हो। गाइस कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। रीपेमेंट कैसे किया जाता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा और टोटल रीपेमेंट कितना करना पड़ेगा। यदि अगर आप कैश बी लोन एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेते हो और आपका लोन 40,000 का अगर आपका अप्रूव हो जाता है जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो 18% आपका इंटरेस्ट रेट लगता है जो कि रीपेमेंट करने का समय 200 दिन के लिए मिलता है। मंथली इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो 40,000 का अगर 18% लगता है जो कि आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट रेट 40,000 का। तो गाइस यहां पे आपको पे करना पड़ेगा टोटल रीपेमेंट 43,945 रुपया। तो कम से कम इंटरेस्ट रेट में कैश बी लोन एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है। कैश बी लोन एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है। तो 100% कैश बी लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। और गाइस जैसे ही आप ओपन करते हो, जब तक ओपन हो रहा है चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद यहाँ पे आपको टिक रहेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको करना क्या है, प्लीज चेक और एबव। तो गाइस आपको रीड करना है, तो रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको टिक करके और यहाँ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही इस पर क्लिक करते हो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपसे ऐप में परमिशन मांगते हैं। तो सारे परमिशन को आपको अलाउ 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 आपको सारे परमिशन को अलाउ कर देना है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो कैश बी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो आपको 60,000 तक का लोन अप्रूव हो जाता है। और गाइस यहाँ पे आपके अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर हो जाएगा और आपको रीपेमेंट करने का भी समय यहाँ पे 6 महीने के लिए मिल जाता है। तो गाइस इसमें आपको कोई भी सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, कोई भी इनकम प्रूफ नहीं चाहिए और कोई भी आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो गाइस अब आपको लोन लेना है, तो लोन लेना है तो आपको रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और गाइस मोबाइल नंबर से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूं। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आई अग्री वाले ऑप्शन पर टिक करके उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही आप टिक करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो गाइस आपको कुछ समय तक वेट करना है। उसके बाद कंफर्म करके और आपको लोकेशन को ऑन करना है। और अगर आपका लोकेशन ऑन नहीं होगा तो सेटिंग में जा करके आप लोकेशन को ऑन कर सकते हो। उसके बाद तो गाइस जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हो तो आपके अपने मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। और गाइस जैसे ही आप उस ओटीपी को फिल कर लेते हो उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो बैक आता है और आपके होम स्क्रीन पे आता है। अगेन से आपको रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही आप रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो अब आपसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाएगा। उसके लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। फर्स्ट में तो आपको आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना पड़ेगा और सेकेंड में आपको पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना पड़ेगा। फर्स्ट में आपको आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ेगा और आपको सेकेंड में आपको आधार कार्ड का बैक
बैक का फोटो अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके फोटोज को अपलोड कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे अगर आपको आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना है तो फ्रंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा और आपके गैलरी में ओपन हो जाएगा। चलिए मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं अपना आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड कर लिया। उसके बाद आधार कार्ड का बैक का फोटो अपलोड कर लिया। उसके बाद पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड कर लिया। गाइज अगर आप पहले से ऑलरेडी क्लिक करके गैलरी में रखे हो तो आपको क्लिक करके और गैलरी से आपको फोटो को ले लेना है। अदरवाइज आपको कैमरे वाले से डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो और बैक का फोटो अपलोड कर लेना है क्लिक करके। उसके बाद पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड कर लेना है। गाइज फोटो को क्लियर होना चाहिए और आपको कोई भी फ्लैश वगैरह ऑन नहीं होना चाहिए। कैमरा के नॉर्मल मोड में एकदम जाना है, सनलाइट में जा करके क्लियर बैकग्राउंड पीछे व्हाइट करके और आपको फोटो को अट्रैक्टिव अपलोड कर लेना है, यानी क्लिक करने के बाद अपलोड करना है। तो अच्छे तरीके से आप इस दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हो। उसके बाद अब आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके अपने जो आधार कार्ड पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा वो दिखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद जो आपके नाम होगा पैन कार्ड पे वो भी दिखाएगा, यानी कि दोनों में तो नाम सेम ही होगा, तो दोनों का नाम यहाँ पे सेम दिखाएगा आधार कार्ड और पैन कार्ड पे। उसके बाद पैन कार्ड पे जो आपका नंबर होगा पैन कार्ड का नंबर, वो आपका नंबर यहाँ पे दिखा देगा, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद आधार कार्ड का भी नंबर ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके डेट ऑफ बर्थ भी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद जेंडर भी ऑटोमेटिक डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पे पिन कोड भी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे आप एक ईमेल आईडी फिल कर लेते हो उसके बाद एड्रेस भी आप यहाँ पे देख सकते हो, सारा कुछ यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया गया है। अब आपको ईमेल आईडी को एक फिल करना है। उसके बाद कंटिन्यू एंड यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर। तो एक एक करके डिटेल्स को अच्छे तरीके से फिल करके मिला करके कन्फर्म एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैं अपना डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू एंड यहाँ पे कन्फर्म पर मैं क्लिक किया तो अब यहाँ पे देख सकते हो आपको फेस का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो किस तरीके से आपको फेस का वेरिफिकेशन किया जाएगा, यहाँ पे आपको कोई भी ब्लर वगैरह नहीं होना चाहिए और आप यहाँ पे कोई भी ना कैप पहने होगे और कोई भी चश्मा नहीं होना चाहिए और डार्क आपका लाइट नहीं होना चाहिए, यानी कि क्लियर लाइट में आपका फेस को डिटेक्शन किया जाएगा। तो स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका फ्रंट का फोटो यहाँ पे फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आसानी से और इजी वे में मैं फेस डिटेक्शन कर लेता हूँ। तो चलिए कंप्लीट करके उसके बाद आगे का नेक्स्ट स्टेप बता देता हूँ। तो गाइज मैंने अपना सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लिया और गाइज जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल करोगे 24 आवर्स तक वेट, जैसे ही 24 आवर्स तक वेट कर लेते हो तो आप अपना बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको आसानी से लोन अप्रूव हो सकता है। गाइज बोनस टिप्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन नहीं भी अप्रूव होता है तो क्रेडिट बे के थ्रू, नीरा एप्लीकेशन के थ्रू, नावी एप्लीकेशन के थ्रू, 5 एप्लीकेशन के थ्रू कम से कम इंटरेस्ट रेट पे प्रॉपर वीडियोस बना दिया हूं कि लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है। आपको आसानी से और इजी में देखने के लिए वीडियोस मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं और आई बटन में। वीडियोस को देखो और आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा अमाउंट में और रीपेमेंट करने का भी समय ज़्यादा दिन के लिए मिलेगा। और ये सारे एप्लीकेशन RBI और NBFC द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है, तो 100% ट्रस्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू वीडियोस को देखो और आप लोन के लिए अप्लाई करो। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कितना लोन अप्रूव हो गया। कोई भी डाउट होगा कमेंट करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।